हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थ्योरम है द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। थ्योरम ये है कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सदैव एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। ओके, मैंने क्या किया, अगर मान लिया जाए सपोज दैट जी कोमा स्टार इज एनी ग्रुप। अगर मेरे पास जी कोमा स्टार कोई ग्रुप है और मैंने कंट्रोवर्सी सपोज किया कि सपोज दैट उस ग्रुप के अंदर ई एंड ई डैश बी एनी टू आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर उस ग्रुप के अंदर दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, पहले वाला आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, दूसरे वाला आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश हो, तो ध्यान से देखना बेटा, तो मेरे पास जो है कंडीशन क्या होगी। मैं पहले पहले सपोज कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज दैट अगर मेरा ई आइडेंटिटी है, ई इज आइडेंटिटी, यानी अगर मेरे पास ई आइडेंटिटी एलिमेंट है और ई डैश इज नॉट आइडेंटिटी, क्लियर। ई मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई डैश मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो मेरे पास जो डेफिनेशन होती थी आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती थी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी कोमा ई बिलोंग्स टू जी, कंडीशन होती थी ए ई इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू ए। ये मेरे पास फंडामेंटल डेफिनेशन थी। अब यहाँ से देखना बेटा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ई आइडेंटिटी एलिमेंट है और ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, यहाँ देखना आपके पास ए ग्रुप का एलिमेंट था जबकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट था, ए ग्रुप का कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट था, जबकि ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होता था तब आप बोलते थे ए इंटू ई बराबर ई इंटू ए बराबर ए, यानी आइडेंटिटी का दूसरे एलिमेंट के साथ गुना करने के बाद वो दूसरा एलिमेंट निकल करके आता था। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज दैट ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ई डैश इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगाऊंगा ये मेरे पास निकल करके आएगा ई इंटू ई डैश बराबर क्या आना चाहिए, ई इंटू ई डैश इज इक्वल टू आना चाहिए ई डैश के। समझने की कोशिश करो आप, क्लियर। ई इंटू ई डैश बराबर आना चाहिए ई डैश के। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ई डैश इज नॉट आइडेंटिटी, इज नॉट आइडेंटिटी। मैंने मान लिया है इसके अंदर दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, लेकिन जब प्रूफ देने वाली बात है मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ई तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ना हो तब आइडेंटिटी की डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद मेरे पास कंसेप्ट होता है कि ग्रुप का कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद ए इंटू ई बराबर ई इंटू ए बराबर ए के आना चाहिए, अर्थात ई इंटू ई डैश बराबर होना चाहिए ई डैश के। क्यों, ई डैश इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट। सपोज दैट ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन निकली। अगर मैं उल्टा सपोज करता हूँ, अगेन सपोज दैट अब अगर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगेन सपोज दैट अब की बार मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ई इज नॉट आइडेंटिटी, ई इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट और ई डैश इज आइडेंटिटी। तो जाहिर सी बात है मैं कह रहा हूँ अब की बार ई इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, ई डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट। जब इसके ऊपर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट की कंसेप्ट लगाऊंगा, डेफिनेशन लगाऊंगा, क्या निकल करके आएगा, ये होगा बेटा ई इंटू ई डैश या ई डैश इंटू ई, बात देखिए बराबर किसके आना चाहिए, ई डैश के आना चाहिए ना, क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकल कंसेप्ट से दो चीज़ें निकल करके आई, पहले वाली डेफिनेशन निकली यानी ई इंटू ई डैश बराबर निकला मेरे पास किसके, ई डैश के। पहली इक्वेशन तो ये निकली। दूसरी इक्वेशन मेरे पास निकल करके आई ई इंटू ई डैश, जरा सी गलती कर दी है, ई इंटू ई डैश बराबर कितना निकल करके आया मेरे पास, ये मेरे पास ई डैश इज आइडेंटिटी, ये ई निकलेगा बेटा यहाँ पे, ये मैंने जरा सी गलती कर दी है लिखने में। सेकेंड डेफिनेशन मेरे पास क्या निकल करके आई, वो निकल करके आई ई इंटू ई डैश बराबर क्या है, किसके निकलेगा ये बराबर होगा ई के, ई इज नॉट आइडेंटिटी, ओके, ई डैश इज आइडेंटिटी, तो ई के बराबर निकलेगा ये, ओके। जो आइडेंटिटी होता है उसको छोड़ करके दूसरे एलिमेंट के बराबर निकलता है,
ए इंटू ई बराबर ए के होता है, ये किसके बराबर होगा, ये ई के बराबर होगा बेटा, मैंने लिखने में गलती कर दी थी। ओके, सेकंड इक्वेशन मेरे पास निकली बराबर हुआ ई के, नो प्रॉब्लम, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखो बेटा, ई इंटू ई डैश बराबर ई डैश के है, ई इंटू ई बराबर ई के है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों इक्वेशन की बराबर है। अगर मैं यहाँ दोनों से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे पास निकलेगा ई इज इक्वल टू ई डैश, यहाँ वैल्यू डालो आप, ई डैश बराबर ई डैश, ई डैश की ये वाली वैल्यू डालो, ई बराबर कितना निकल गया, ई डैश। ओके, यानी ई बराबर कितना निकला, ई डैश निकल चुका। आगे देखते हैं, मतलब क्या निकला, मैं इस ग्रुप के अंदर मानते हुए चला था कि ई एंड ई डैश एनी टू आइडेंटिटी एलिमेंट, मैं मानते हुए चला था ग्रुप के अंदर दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। जैसे ही मैंने दोनों को अलग अलग माना, उनके ऊपर कैलकुलेशन किया, तो मेरे पास दोनों के दोनों एलिमेंट जो ई की वैल्यू है वही ई डैश की वैल्यू निकल करके आई, अर्थात जो ई की वैल्यू है वही ई डैश की वैल्यू निकल करके आई। इसका मतलब ये निकलता है मैथमेटिकली कि आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप इन द ग्रुप किसी भी ग्रुप के अंदर इज, दो माने थे ना, दोनों बराबर हो चुके, यूनिक, यानी दो नहीं हो सकते, हैंस प्रूफ। क्लियर, नो डाउट। अगले वाली थ्योरम की तरफ चलते हैं। अगले वाली थ्योरम है द इनवर्स एलिमेंट इन द ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक। थ्योरम नंबर 2, द इनवर्स